एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आपने अक्सर इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव्स में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सुना होगा कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, जिसकी वजह से मदर की सी सेक्शन डिलीवरी हो गई है, या फिर बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है इसलिए वो सीरियस कंडीशन में है। तो क्या सचमुच बच्चे पेट में पॉटी कर देते हैं? जब बच्चा कुछ खाता नहीं है तो फिर वो क्या पॉटी करेगा? कई लोगों के मन में सवाल होता है। और अगर ऐसी कंडीशन आए तो हमें कैसे पता चले और हमें क्या करना चाहिए? आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक में है कि बच्चे पेट में पॉटी कैसे कर देते हैं और क्या ये सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उन लेडीज़ के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा जो अभी प्रेग्नेंट है। ये वीडियो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट बेबी था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर ने बोल दी थी हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे यहाँ तक याद है कि लेबर रूम में जब मुझे पेन हो रहा था तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था बस 5 मिनट आकृति, 5 मिनट में आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। तुरंत ही जब डॉक्टर गई, उसने चेक किया तो उसने मुझे कहा कि आकृति आपके बच्चे ने पॉटी कर दी है, और उसने मुझे हाथ में दिखाई पॉटी और बोला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें आपका यहीं पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी उन्होंने की और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो ये जो कंडीशन है ये कई लेडीज़ों के साथ हो जाती है। लकीली मेरे साथ ऐसा था कि मेरा बच्चा जब डिलीवर होने वाला था तब उसने पॉटी करी थी। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही है कि बच्चे पेट में पॉटी कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जब बच्चा खाता कुछ नहीं है तो पॉटी कहाँ से कर देता है। तो बच्चा जब पेट में रहता है तो वो वही पानी पीता है जो जिसमें वो रहता है, वही पानी उसके अंदर जाता है। और बच्चा 37 वीक तक पॉटी नहीं करता है, वो सिर्फ यूरिन पास करता है और उस यूरिन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो उसके लिए नुकसानदायक हो। अब ये जो पॉटी बच्चे के पेट में जब उसकी आंतें बन जाती हैं अच्छी तरह से, इतनी हो जाती हैं कि हाँ अब वो कुछ चीज़ स्टोर कर सकता है या फिर उसमें कुछ फंस सकता है, तब जो बच्चा पानी पी रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे के शरीर के बाल होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बाल बच्चे के शरीर में रहते हैं। कई बच्चों के शरीर में एक वाइट कलर की लेयर लगी रहती है, सर में पपड़ी जैसा रहता है, वो सारी चीज़ें उस पानी में रहती हैं। इसके अलावा सेल्स रहती हैं, लीवर जो बाइल निकालता है वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे के पेट में जाके, बच्चे की आंतों में जाके जमा होती रहती हैं, जिसको हम मैक्रोनियम बोलते हैं। और 37 वीक के बाद अगर कोई बच्चा पॉटी कर रहा है तो फिर ये वही पॉटी होती है जो निकलती है। सभी बच्चे पॉटी नहीं करते हैं। ये 10 में से लगभग एक लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी हो। आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो पहली पॉटी होती है, इनफैक्ट जो 2-3 दिन तक वो पॉटी करते हैं, वो ब्लैक या ग्रीनिश कलर की चिपचिपी सी पॉटी होती है। ये वही मैक्रोनियम होता है जो बच्चे पेट में रहते हैं और जो उनकी आंतों में जमा हो जाता है। तो ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब बच्चा कुछ खाता नहीं है तो पॉटी कहाँ से बन जाती है। बच्चे जो पानी पी रहे हैं उसमें जो सारी चीज़ें हैं वही कलेक्ट होकर बच्चे की पॉटी को बना देते हैं, जिसको हम मैक्रोनियम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशन में बच्चा पेट में पॉटी पास कर देता है। तो 37 वीक से पहले बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आपके साथ आएगी तो 37 वीक के बाद आएगी। तो अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, बच्चा किसी वजह से अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो बच्चे पॉटी पास कर देते हैं। अगर आपके पेट में जो पानी होता है वो कम है, इस कंडीशन में भी बच्चे पॉटी पास कर देते हैं। साथ ही अगर बच्चे के गले में कॉर्ड फंस गई हो तो उस प्रेशर में भी आके बच्चे पॉटी कर देते हैं। बच्चे होते हैं जो उल्टा होते हैं, तो इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं और बच्चे को थोड़ा सा भी प्रेशर जैसा कुछ फील होता है तो बच्चे पॉटी कर देते हैं। इसके अलावा जब हमारी डिलीवरी हो रही होती है तो बच्चा भी प्रेशर लगाता है बाहर आने के लिए, तो इस कंडीशन में भी कई बार बच्चे पॉटी पास कर देते हैं। मदर की बॉडी में बीपी का फ्लक्चुएशन हुआ है
तो फिर ये बच्चे तो फिर इस कंडीशन में भी बच्चे पॉटी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो अगर बच्चे को किसी भी तरह का एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी प्रेशर फील होता है तो उस कंडीशन में बच्चे पॉटी कर देते हैं। बात करते हैं कि हमको कैसे पता चले कि बच्चे ने हमारे पेट में पॉटी कर दी है। तो इसके लिए जब आप कभी चेकअप के लिए जाती हैं तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो उसमें जो आपका टेक्नीशियन है उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो देखता है और अगर वो जो पानी है, फ्लूइड है, वो क्लियर नहीं दिखता है तो फिर वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने मैक्रोनियम पास कर दिया है। दूसरा चीज़ है कि बच्चा आपके पेट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है या फिर वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, कंडीशन ऐसी है जिसमें बच्चा पॉटी कर सकता है। तीसरी चीज़ कई बार होता है कि कुछ लेडीज़ों को पानी जाने लगता है। अगर आपको वाटर डिस्चार्ज होने लग गया है तब तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन जब मैक्रोनियम पास होने वाला केस होता है तो जो वाटर होता है वो ब्लैक कलर का निकलता है या हल्का सा ग्रीनिश कलर का निकलता है। तो इस कंडीशन में तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यही कुछ तरीके हैं जिस वजह से हमें पता चलता है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी तो क्या ये हमारे लिए पैनिक होने वाली कंडीशन है। तो देखिए, जो बच्चे पेट में पॉटी कर देते हैं उनके साथ भी दो तरह की कंडीशन होती है। अगर बच्चे ने वो पानी सीधे पेट में ले लिया है, मतलब वो पानी बच्चे के लंग्स में ना जाकर उसके पेट में चला गया है, तो डॉक्टर जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है डॉक्टर तुरंत ही उसका पेट खाली कर देते हैं। के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वो तुरंत ही डालते हैं बच्चे के मुंह में और उसके पेट में जो कुछ भी होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो चीज़ है मैंने अपने फर्स्ट बेबी में देखी थी, क्योंकि अनप्लान्ड ऑपरेशन हुआ था, कोई प्लानिंग नहीं थी डॉक्टर की और उन्होंने मेरी आँख वगैरह कुछ बंद नहीं करी थी, इसलिए जो भी हो रहा था वहाँ पे मैं पूरा ही देख रही थी। तो मैंने देखा था कि उन्होंने बच्चे को निकाला और तुरंत ही उसके पेट में से सारा पानी बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसको तुरंत ही उन्होंने चेकअप के लिए भेज दिया था कि कहीं वो मैक्रोनियम वाला ही पानी उसके लंग्स में तो नहीं चला गया है। इसके अलावा एक कंडीशन ये हो जाती है कि बच्चे ने वो पानी पी लिया और वो जो सारी चीज़ें उस मैक्रोनियम में रहती हैं वो जाके उसके लंग्स में फंस गई हैं और वो वहाँ पे जम जाती हैं और बच्चे को फिर सांस लेने में तकलीफ़ होती है। थोड़ा सा क्रिटिकल होती है क्योंकि इस कंडीशन में कई बार बच्चे वेंटिलेटर तक पहुँच जाते हैं। तो दो चीज़ें बच्चे को होती हैं इस तरह, अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है तो। लेकिन ये जो वेंटिलेटर वाली कंडीशन है वो 100 में से केवल एक पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि बच्चे वेंटिलेटर में पहुँचे हों। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो पेट में ही अगर उन्होंने मैक्रोनियम पास कर दिया है तो वो पेट में उसके जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक चीज़ मैंने और बच्चों में देखी है कि बच्चा जब पॉटी कर देता है पेट के अंदर और वो जो मैक्रोनियम वाला पानी होता है वो उसकी स्किन में जब टच कर जाता है या फिर लग जाता है तो कई बच्चों में होता है कि उनकी स्किन में ऐसे आपको पस के पॉइंट की तरह आपको फुंसियाँ टाइप की देखने को मिल जाती हैं। जी, ये चीज़ उसके साथ 2 हफ्ते तक भी देखने को मिल सकती है। वो छोटी छोटी आपको पस के पॉइंट निकले हुए दिखाई देंगे और फिर वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लगभग इसको ठीक होने में 20 दिन का समय लगता है। अब हम बात करते हैं कि क्या सकते हैं इसमें। तो बच्चे को पेट में पॉटी करने से रोकने में आपका कोई रोल नहीं है, आप इसको किसी तरह से भी रोक नहीं सकते हैं या फिर आप अपने अंदर कोई भी गिल्ट मत रखिए कि मेरी किसी गलती की वजह से मेरे बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है। आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके बच्चे का लास्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका 37 वीक कंप्लीट हो गया है, आपको उसके मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल से वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, तो ये कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर मूवमेंट कम आपको फील हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज़, अगर आपको डिस्चार्ज होने लग गया है वो डिस्चार्ज जो है वो अगर ग्रीनिश या ब्लैक कलर का है तो फिर आप समझ जाइए बच्चे ने पॉटी पेट में कर दी है। चीज़, अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपके बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है तो आप इसको लेट मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा टाइम नहीं हुआ है या फिर मुझे पेन नहीं हुआ है तो मैं इसको थोड़ा और लंबे टाइम तक खींच दूँ। आप तुरंत ही वहीं पे ऑपरेशन के लिए मान जाइए। इसमें आप बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है बच्चे के लिए भी। साथ भी ऐसा कुछ होता है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है या फिर बच्चे ने वो पानी पी लिया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं आप उसको फॉलो करिए बिना देर किए, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। बच्चे के सीरियस होने के चांस इसमें कम रहते हैं अगर आप देर नहीं करेंगी तो। आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।